में किया था। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, किस खेल में सॉरी तो किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास को सपोर्ट करिएगा। तो किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। किससे? तो टेनिस से। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है, बताइए। तो विमल मित्र, प्रेमचंद, फंडीश्वर रेणु या शरत चंद्र। तो तीसरी कसम जो है ये फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है, कमेंट करेंगे। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंडीश्वर नाथ रेणु। इनकी? तो फंडीश्वर नाथ रेणु जी की। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कमेंट करें। चलिए, तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कोलंबिया, बिल्कुल सही आंसर है। कोलंबिया इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न, साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? तो लॉन टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज या तैराकी। तो साइना नेहवाल, बताइए फ्रेंड्स कि साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही आंसर है, बैडमिंटन। ठीक है, साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है फ्रेंड्स? तो याद रखना है आपको, ये बैडमिंटन खेलती हैं। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। चलिए, अगला प्रश्न है, विशालकाय दूरसंचार कंपनी एयरटेल किस देश की है? वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब एयरटेल कंपनी किस देश की है? तो आसान प्रश्न है। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। ठीक है, तो विशालकाय दूरसंचार कंपनी जो एयरटेल है, ये भारत देश की है। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, भारत। ओके। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम नोबल साहित्य का विजेता कौन था? तो शल्ली प्रोदोम, आर्थरस, मार्थर किंग, जी सोने किंग। बताइए, विश्व में प्रथम नोबेल साहित्य का विजेता कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शल्ली प्रोदोम। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, शल्ली प्रोदोम। ओके। चलिए, अगला प्रश्न, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो नयन चंद्र, अमोघ वर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। तो बताइए, हिंदू विधि पर जो पुस्तक है मिताक्षरा, तो मिताक्षरा किसने लिखी है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर। ठीक है, तो विज्ञानेश्वर लिखा है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है, बताइए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है? हल्दिया, बरौनी, डिगबोई। तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इन्हीं तीन में से एक राइट आंसर है फ्रेंड्स, बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, हल्दिया, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो हल्दिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन, रॉबर्ट क्लाइव, पी चिदम्बरम या रॉबिन्सन। नेचुरल नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पी चिदम्बरम।
जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तो पी चिदम्बरम। चलिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता गया था? तो ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1916 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, या 1948 ईस्वी में। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, 1928 ईस्वी में जीता गया था। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए कि चीन की महान दीवार का निर्माण कब पूरा हुआ था या कब हुआ था? तो चीन की महान दीवार का निर्माण कब हुआ था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, 214 ईसा पूर्व। ठीक है, कब? 214 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 214 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन किस महान व्यक्ति का उपनाम है? बताइए फ्रेंड। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। इसी प्रकार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन किसको बोलते हैं? देखते कौन बता पाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। आप लोग क्लास को सपोर्ट करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, विलियम एवॉर्ड ग्लैडस्टोन, बिल्कुल सही आंसर है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन किसको बोलते हैं? तो विलियम एवॉर्ड ग्लैडस्टोन को बोलते हैं। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? तो क्लाइव लॉयड, राइन, नील, मिसिसिपी। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है बताइए। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है, राइन। ठीक है, राइन जो है दुनिया की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया? बताइए। तो 1970, 1974, 1977 या 1982। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1977। ठीक है, क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, 1977 में कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल, एबी, टेनिस, इनमें से कोई नहीं। तो डबल फॉल्ट, बताइए फ्रेंड्स, डबल फॉल्ट खेल का संबंध किससे है? चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये टेनिस से संबंधित है। ओके, डबल फॉल्ट खेल का संबंध, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में है? वेरी इजी क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है रूस, भारत, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां पर है? तो किस देश में? तो अमेरिका में है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम 3 विश्व कप क्रिकेट आयोजनों
क्रिकेट आयोजनों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार मैं आपको प्रश्न फिर से फ्रेंड्स पढ़ता हूँ और फिर आप इसका आंसर करिए। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम 3 विश्व कप क्रिकेट आयोजनों को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रूडेंशियल विश्व कप, बेसन एंड हेजेज विश्व कप, रिलायंस विश्व कप, या विल्स विश्व कप। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, प्रूडेंशियल विश्व कप। किस नाम से जानते हैं? तो प्रूडेंशियल विश्व कप के नाम से जानते हैं। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रूडेंशियल विश्व कप। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश पादुकोण, ठीक है ना, प्रकाश पादुकोण जी का संबंध किस खेल से है? बताइए। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो डियर फ्रेंड्स, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है, बैडमिंटन। ठीक है, प्रकाश पादुकोण जी का संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है तो फोल्केटिंग, डाइट, पीपल्स असेंबली, या नेसेट। बताइए। तो इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेसेट। क्लियर? तो इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेसेट है। ठीक है, क्या है? नेसेट। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, नेसेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? टोक्यो, डीसी वॉशिंगटन, या वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, पेरिस, या नई दिल्ली। तो बताइए फ्रेंड्स कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आया हुआ है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 1948, 1938, 1934, या 1930। बताइए, राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले कब आयोजित किए गए थे? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, 1930 में। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 में आयोजित किए गए थे। तो इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर है, 1930। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया है? अपना बाइबल माना गया था। बताइए। तो फ्रेंड्स, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया है? आपके ऑप्शन है दास कैपिटल, वॉर एंड पीस, मीन कैम्प, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन कैम्प, जिसको हिंदी में मेरा संघर्ष के नाम से जानते हैं, और ये हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीन कैम्प। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? तो बेसबॉल, कोर्ट, कोर्स, या रेंज। बताइए। डायमंड, तो डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, बेसबॉल। क्लियर? तो डायमंड हमारा किस खेल परिसर का नाम है? तो डायमंड हमारा बेसबॉल का जो खेल परिसर होता है इसको डायमंड के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड।
चलिए मेरे पहलवानों, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, बताइए। तो ब्रिटेन का, इटली का, जर्मनी का या फ्रांस का, बताइए। तो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो क्यूबा, बरमूडा, ग्रेनेडा या जमैका, बताइए। पेसो, तो पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। ठीक है, तो पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो क्यूबा का नाम है। ओके, चलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पनामा, मनीला, सियोल या बैंकॉक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीला। क्लियर, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में स्थित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चर्चित उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है, बताइए। तो फ्रेंड्स, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है? आपके ऑप्शंस है अनीता देसाई, किरण देसाई, किरण बेदी या सुनीता विलियम, बताइए। तो चर्चित उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है, बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई। ठीक है, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है? तो ये किरण देसाई है। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या गैरीबॉल्डी, बताइए। तो फ्रेंड्स, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। क्लियर, तो फ्रेंड्स नाजीवाद का संस्थापक कौन था? हिटलर था। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रेड क्रॉस से, परिवार कल्याण से, WHO से या यूनिसेफ से। तो लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, परिवार कल्याण से। ठीक है, तो लाल त्रिकोण का संबंध किससे थे? परिवार कल्याण से है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कौन सा देश सर्दन रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? तो केन्या, जायरे, जाम्बिया या जिम्बाब्वे, बताइए। तो कौन सा देश जो है सर्दन रोडेशिया के नाम से जाना जाता है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, जिम्बाब्वे। क्लियर, तो कौन सा देश सर्दन रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? जिम्बाब्वे। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि क्या कहलाती है? तो वीर भूमि, जय हनुमान, सॉरी जय जन जवान, बहादुर स्थल, ये विजय घाट, बताइए। तो फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को क्या कहते हैं? चलिए, तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है, विजय घाट, बिल्कुल सही आंसर है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट के नाम से जानते हैं। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ओटावा किस देश की राजधानी है? बताइए। ओटावा, तो स्पेन, स्वीडन, कनाडा, तीन ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स। इन्हीं में से बताइए कि ओटावा किस देश की राजधानी है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, कनाडा। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है, पोप कहाँ रहते हैं? बताइए फ्रेंड्स कि पोप, ठीक है ना, तो पोप कहाँ रहते हैं? आपके ऑप्शन है मोनेको, वेटिकन सिटी, एथेंस, या वाशिंगटन डीसी। तो फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करिए कि पोप कहाँ रहते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात की जाए, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, वेटिकन सिटी। तो पोप कहाँ रहते हैं? तो पोप वेटिकन सिटी में रहते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पोप हमारे वेटिकन सिटी में रहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है? तो पेसो, रैंड, लेबा, या फ्लोरिना, कमेंट करें। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन बी, रैंड, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को रैंड के नाम से जाना जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को रैंड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। माई कंट्री माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं लाल कृष्ण आडवाणी, एनआर नारायण मूर्ति, नरेंद्र मोदी, या राजनाथ सिंह, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, एल के आडवाणी जी हैं कौन? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि यदि दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है, तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था है? बताइए। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अगर दो देशों में युद्ध छिड़ जाए, तो इसको कौन रोक सकता है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है, सुरक्षा परिषद। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, सुरक्षा परिषद। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए कि व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रा मर्दल। कौन है? चित्रा मर्दल। ओके, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में सही आंसर है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, वह देश जो लैंड ऑफ ऑपरेटिव के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ ऑपरेटिव के नाम से किसको जानते हैं? आपके ऑप्शंस दिए गए, नॉर्वे, पोलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, डेनमार्क। क्लियर, तो लैंड ऑफ ऑपरेटिव के नाम से किसको जानते हैं? तो डेनमार्क को जानते हैं। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, डेनमार्क। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ लीजिए कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है। तो यह कथन किनका है? आपके ऑप्शन है लेनिन का, मार्क्स का, माओ का, माओ स्टालिन का, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स का। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है उनका। ठीक है, मार्क्स। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो शाहजहां, दुबई, अजमान या अबू धाबी, बताइए। इनमें से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी। कौन है? अबू धाबी, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, हाइकिंग स्ट्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कराटे, गोल्फ, पाल नौकायन या बेसबॉल, बताइए। हाइकिंग स्ट्रिप ये शब्द संबंधित है गोल्फ से। ठीक है, तो हाइकिंग स्ट्रिप शब्द का संबंध किससे है? ये गोल्फ से है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, गोल्फ से संबंधित है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? बताइए कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? बताइए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, सितंबर। तो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन तीसरे सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। देखिए हम विश्व की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं बात कर रहे हैं। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है, मैरिमा ईसा वेल पैरो। मैरिमा ईसा वेल पैरो। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व फुटबॉल कप 2010 कहाँ संपन्न हुआ? दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, दक्षिण अफ्रीका। तो विश्व फुटबॉल कप 2010 कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये फ्रेंड्स हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ओके, चलिए ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता या राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता। तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है, बताइए। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, हेलसिंकी राजधानी है? तो हेलसिंकी की राजधानी, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? डेनमार्क की, फिनलैंड की, नॉर्वे की या स्वीडन की? वेरी गुड। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, फिनलैंड की। तो हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। ऐसे में राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण अश्व किस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है, वह आयोजित होता है? तो स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है,
यह आयोजित होता है? तो इसका आयोजन कहाँ होता है? बर्लिन में, कॉन में, ताइवान में, टोक्यो में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, बर्लिन में। तो अश्व स्वर्ण अश्व बर्लिन में आयोजित आयोजित फिल्म महोत्सव में प्रदत्त होता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न, गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा शब्द है? तो कैरम, ब्रिज, शतरंज, बिलियर्ड्स? बताइए। तो गैम्बिट किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, शतरंज। ओके, तो गैम्बिट जो है शतरंज से जुड़ा हुआ शब्द है। किससे? तो गैम्बिट हमारा शतरंज से जुड़ा हुआ शब्द है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गैम्बिट शतरंज से जुड़ा हुआ शब्द है। ओके, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किनकी है, बताइए। आपके ऑप्शन है मिर्जा गालिब, मोहम्मद इकबाल, रघुपति सहाय फिराक, या महात्मा गांधी? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। किनकी रचना है ये पंक्तियों की? मोहम्मद इकबाल की। क्लियर? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। चलिए, तो सेट टू आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। पहला प्रश्न सेट टू का, कि रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग यानी कि रॉ, तो रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, या भारत? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, भारत। ओके, भारत की। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, या जापान? तो किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, जापान। क्लियर? तो फ्रेंड्स, जापान को पहले निप्पन के नाम से जानते थे। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, जापान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो डेन्यूब, टाइबर, सीन, सतलज? बताइए, पेरिस किस जो है नदी के तट पर स्थित है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, सीन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक हैं तो माओ से तुंग, स्टॉनलिन, लेनिन, या कार्ल मार्क्स? बताइए, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, या फिलाडेल्फिया? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न, यूनी वार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है?
बताइए यूनिवार्ता किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? आपके ऑप्शन हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इजराइल या इटली। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, यूनिवार्ता किस देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी है? तो भारत की है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीटी कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है बताइए? जिनेवा, हवाना, पेरिस, द हेग। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, द हेग। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो द हेग में है। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है? दिल्ली, सिंगापुर, कराची या रोम। बताइए डॉन। फ्रेंड्स डॉन कहाँ का जो है समाचार पत्र है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कराची, जो कि पाकिस्तान का है। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, कराची। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जापान का डेट्राइट उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है, कौन सा नगर जाना जाता है? तो जापान का डेट्राइट किसको बोलते हैं? नागोया, कोबे, ओसाका या याकाटोम। तो फ्रेंड्स जापान का डेट्राइट के नाम से किसको जानते हैं? तो नागोया को जानते हैं। ठीक है, नागोया को जापान का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान का डेट्रॉइट नागोया को बोलते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना, रोम, जेनेवा या न्यूयॉर्क। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। क्लियर, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1919 में, 1946 में, 1956 में या 1949 में। बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1919 में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना याद रखना है फ्रेंड्स 1919 में हुई थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1919। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान किसको बोलते हैं? ऑप्शन आपके इटली, तुर्की, बेल्जियम या स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में हमको आंसर इसका दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपको अपने होमवर्क में बताना है कि यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? बताइए तो तेंजिन नोर्गे, एडमंड हिलेरी, रिचर्ड ब्रांसन या लुई ब्लोरियो। बताइए तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेंजिन नोर्गे। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तेंजिन नोर्गे। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है? तो मारिया स्टीला पेरॉन, जुनको तेवई,
मिस फ्रॉन, इनमें से कोई नहीं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, मिस फ्रॉन। ओके, कौन है, मिस फ्रॉन। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है तो दो तारा, चांद तारा, अशोक चक्र या शेर। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र। ओके, चलिए ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। शाश्वत नगर किसको बोलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रोम को शाश्वत नगर कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है। तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या बाल गंगाधर तिलक। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बहुत आसान प्रश्न है और ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है, ऑप्शन बी। ओके, चलिए देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग हुआ, देखते हैं कौन बता पाएगा। तो वर्ष 1984 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1986 में या वर्ष 1987 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग कब हुआ, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। ठीक है, तो 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग हुआ था। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न, चिकित्सकीय मदद का प्रतीक है, बताइए। तो रेड क्रॉस, अन्याय का, न्याय का, शैतानी का। चिकित्सीय मदद जो है किसका प्रतीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत आसान है जो कि सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस। ठीक है, तो चिकित्सकीय मदद किसका प्रतीक है, ये रेड क्रॉस का प्रतीक है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, पुस्तक कामसूत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो बाणभट्ट, वात्स्यायन, चंद्र बरदाई, इनमें से कोई नहीं। कामसूत्र के रचयिता कौन है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वात्स्यायन। कौन है, तो वात्स्यायन है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कामसूत्र के रचयिता कौन है, वात्स्यायन है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किस, यह कथन किसका है। तो भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला या पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। ओके, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, टर्की। तो एफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। क्लियर, किस देश का है, तो फ्रांस का है। अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना हुआ है तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही आंसर है, फ्रांस हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस का नाम क्या है। तो बिना टाइम गवाए हुए ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दीजिए, किरण बेदी। चलिए, अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आसान प्रश्न है, बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही आंसर है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, शेरे पंजाब के उपनाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो शेरे पंजाब किनको बोलते हैं बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, तो शेरे पंजाब के नाम से किनको जानते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जी को शेरे पंजाब यानी कि पंजाब का शेर कहा जाता है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ब्लू बुक, ग्रीन बुक, व्हाइट पेपर, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, कमेंट करें। ब्लू बुक। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को ब्लू बुक के नाम से जानते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शाहनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो फिरदौसी, बहादुर शाह जफर, मिर्जा गालिब या विजय घाट। तो शाहनामा, तो शाहनामा किसकी प्रसिद्ध सिद्ध रचना है बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, फिरदौसी। ठीक है, तो शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये फिरदौसी की प्रसिद्ध रचना है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो शाहनामा किसकी रचना है? तो फिरदौसी की रचना है ये। चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है? तो महाप्रयाण घाट, शक्ति घाट, कर्मभूमि, ये मीर तकी मीर। आसान प्रश्न है। इंदिरा गांधी के समाधि को क्या बोलते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति घाट। क्लियर, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति घाट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डेगामा, सिकंदर महान या गोमगो। बताइए, तो समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, वास्को डिगामा। कौन था? ये वास्को डिगामा था। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वास्को डिगामा। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो रॉबर्ट पियरी, एमंडसन, मैगलेन, जुंको तेब। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमंडसेन। क्लियर, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? एमंडसेन है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स हमारा बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया कि गीत गोविंद के रचयिता है? वेरी इजी क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयदेव। क्लियर, तो फ्रेंड्स गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये जयदेव है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, सॉरी ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी जाना जाता है? लिटिल मास्टर किनका उपनाम है? सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर या मोहिंदर अमरनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनील गावस्कर। ठीक है,
तो लिटिल मास्टर के नाम से किनको जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। ऐसे में राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, सुनील गावस्कर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एश शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या गोल्फ? तो एस एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस। ओके ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल, 11 मई, 5 जून या 31 मई? तो किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है, कमेंट करें। चलिए तो एंटी टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को। ठीक है, 31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी, चिकित्सा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, वॉशिंगटन डीसी। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कि अब आप लोग क्लास को प्लीज़ अपने शेयर कर दीजिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब लोग अपने क्लास को अब शेयर कर दीजिए। क्लास में कम से कम 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स कीजिए आप लोग। ठीक है, तो 500 प्लस आप लोग लाइव करिए और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे और अपनी क्लास को शेयर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, वाहनों को प्रस्थान करने या आगे बढ़ने का संकेत देता है। तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, वाहनों को प्रस्थान करने या आगे बढ़ने का संकेत कौन देता है? बहुत आसान प्रश्न है भैया, क्या देता है? ग्रीन लाइट, हरा प्रकाश, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आसान प्रश्न, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुश्री बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। ओके, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? बिल्कुल टाइम नहीं बेकार करना है छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? बताइए फ्रेंड कि ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? आपके ऑप्शन है पोलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी या घाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, तो फ्रेंड ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, ड्यूस मार्क जर्मनी की मुद्रा है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हॉलवेल या सम जॉन मैकफरसन। तो पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको अपने होमवर्क में देना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बताइए,
प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाते हैं? आपके ऑप्शंस आपके सामने, बताइए। तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को, ओके फ्रेंड्स, तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी चुने हुए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न, देश बंधु किनकी उपाधि से देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबद्ध है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, सी आर दास। क्लियर, सी आर दास। चलिए, अगला प्रश्न, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल असेंबली, मजलिस, भारतीय संसद, ये ग्रेट पीपल्स खुराल। तो बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जानते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जातीय संसद। किस नाम से? तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्गरेट थैचर। वेरी इजी क्वेश्चन, मार्गरेट थैचर है। चलिए, अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी था। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस में आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रॉबर्ट पियरी। चलिए, अगला प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता है? वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। और रामायण के वाल्मीकि। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसओ, बताइए कहाँ स्थित है? आईएसओ यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलुरु। ऑप्शन सी, चेन्नई। ठीक है, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये चेन्नई में है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चेन्नई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई, तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? बताइए। आपके ऑप्शन है ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान या भारत। तो इंटर सर्विसेज इंटर इंटेलिजेंस किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, पाकिस्तान। किस देश की? पाकिस्तान की। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक सेट वन और सेट टू डिस्कस कर लिया हुआ है। और अब आपके लिए हम सेट थ्री के क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, और अभी हम, अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो 100 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई जितना क्लास को आप लोग शेयर कर सके, क्लास को प्लीज़ शेयर करिए अपने। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आपका हम नेक्स्ट सेट यानी कि सेट थ्री, और देखते हैं आपका पहला प्रश्न। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स सेट थर्ड का, कि फिल्म पांथेर पांचाली के संगीत निर्देशक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, फिल्म पंथेर पंचाली के संगीत निर्देशक का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो फिल्म पंथेर पंचाली के संगीत निर्देशक कौन थे? सत्यजीत थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रविष्ट हुआ? बताइए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? आपके ऑप्शंस हैं 1968 में, 1969 में, 1970 में या 1971 में। बताइए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया जाने लगा? कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी,
1969 में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा था? 1969। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो उपनिवेश के बाद विरुद्ध, रंगभेद के विरुद्ध, सुधार या श्रमिक। तो किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर जी को जाना जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंग भेद के विरुद्ध। क्लियर, इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, रंग भेद के विरुद्ध। ओके, चलिए हमने चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन है, बताइए। तो अरुणा असफ अली, बेनजीर भुट्टो, तस्लीमा नसरीन या शरीन इबादी। नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन है, बताइए। चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, शरीन इबादी, बिल्कुल सही आंसर है। तो शरीन इबादी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मुसलमान है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए फ्रेंड्स, रडार के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शंस है आपके जे एच वॉन टेसल, विलेम के रोंटजन, पीटी फंसवर्थ, ये एच टेलर एवं लियो सी यंग। तो रडार के आविष्कारक कौन थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एच टेलर एवं लियो सी यंग। ओके, एच टेलर एवं लियो सी यंग, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है। वेरी गुड, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे.एन. हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिक। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एन. हिक्की। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जे.एन. हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए, जे.एन. हिक्की। चलिए अगला प्रश्न, 1779 ईस्वी की फ्रांस क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? 1789 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, बताइए। आपके ऑप्शन, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं असमानता, स्वतंत्रता, समानता एवं कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकार, स्वतंत्रता, मानवता एवं समानता, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। ठीक है, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। क्लियर, इनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें भारत सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो बताइए, G15, सार्क, IMF, एशियन एशियान, इनमें से किसमें भारत हमारा, या इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का, किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केंद्र स्टार्स, स्टार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन, कहाँ है? तो भारत में उपग्रह अनुवर्तक तथा सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? आपके ऑप्शन, अहमदाबाद, गुजरात, कवलूर, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी,
कवलूर तमिलनाडु। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, कवलूर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या सी आर दास। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्लियर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे भारतीय सिविल सेवा में चुने गए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, आरसी क्लार्क पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, अर्जेंटीना या वियतनाम। तो आरसी क्लार्क पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, श्रीलंका। ठीक है, तो आरसी क्लार्क जो है ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ब्राजील की मुद्रा है। तो क्रूजेरा, लीरा, ज्योलती या क्रोन। बताइए ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, वेरी इजी क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको अपने होमवर्क में देना होगा। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे चुके हैं। ठीक है, तो ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है इसका आंसर भी आपको अपने होमवर्क में ही देना होगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन, वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। तो बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया था बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्नर वॉन ब्राउन। ठीक है, तो वर्नर वॉन ब्राउन ने बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वर्नर वॉन ब्राउन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या उड़ीसा। तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है बताइए। ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है, तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है 11 जुलाई। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। बताइए, पर्यावरण संरक्षण, ओलंपिक खेल, पत्रकारिता या नगर विमानन। बहुत आसान प्रश्न है, बताइए पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो पत्रकारिता से है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका।
ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित है ये पुलित्जर पुरस्कार। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं माइकल डी बार्क ने, बाल्टन लिलेहन ने, टिम हिनमैन ने या पिकनस ने। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पिकनस ने। ठीक है, सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? तो पिकनस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ब्रूस ली की लड़ने की कला का क्या नाम है? तो गुंगफू, कुंगफू, कराटे या कूनेडो। बताइए। तो ब्रूस ली जिस कला से लड़ता है, इस कला का नाम क्या है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, कुंगफू। इस कला का नाम क्या है? तो कुंगफू है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। कुंगफू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है? पाब्लो पिकासो की कला शैली का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं प्रकृति, नेक्स्ट ऑप्शन क्यूबिज्म, यथार्थवादी या अमूर्त। पाब्लो पिकासो की कला शैली का नाम क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन फ्रेंड्स ए आया हुआ है आंसर में, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं? तो के रावलिंग, जे रावलिंग, जेके जे रावलिंग, ए के रावलिंग। देखिए कि कितना जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ऑप्शंस बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन जो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। के रावलिंग, क्या ऑप्शन हो जाएगा? के रावलिंग ये जो है हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक है। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कोरोना किस देश की करेंसी है? मुझे कोरोना, कोरोना नहीं कोरोना, कोरोना किस देश की करेंसी है? स्वीडन की है। ओके, स्वीडन की। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? बताइए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रोविंग, स्विमिंग, यॉचिंग या शूटिंग। बताइए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याचिंग यानी कि नौका दौड़। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आ रहा है वो फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, तीन मूर्ति, जलियांवाला बाग। तो अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, इंडिया गेट। क्लियर, अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है? तो इंडिया गेट है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पेरम्बूर, चितरंजन, मुंबई, कोलकाता। कमेंट करेंगे फटाफट से कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? पेरम्बूर में है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है
वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कुर्बुजियर किस देश का नागरिक था? तो नीदरलैंड, पुर्तगाल, यूके, फ्रांस। तो चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कुर्बुजियर किस देश का नागरिक था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, तो किस देश का था? तो ये फ्रांस का था, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए, कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है? तो कुवैत, कतर, जॉर्डन या ईरान। तो कूना कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, कुवैत। ठीक है, तो कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है? कुवैत की एजेंसी ये है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कूना जो है कुवैत की समाचार एजेंसी है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है, बताइए। तो T20 विश्व कप में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है क्रिस गेल, ग्रीम स्मिथ, हर्षल गिब्स, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस गेल। ठीक है, तो T20 विश्व कप में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये क्रिस गेल है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ खेल है, ये कितने वर्षों बाद आयोजित किए जाते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष, बताइए। तो कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्षों बाद आयोजित किए जाते हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद कॉमनवेल्थ खेल जो गेम्स हैं इनका आयोजन किया जाता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 2009, 2010, 2011 या 2012, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2012। ठीक है, तो पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2012 में आयोजित किए गए थे। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, लागोस किस देश की राजधानी है? तो चाड, नाइजीरिया, कॉन्गो या इथोपिया। तो लागोस किस देश की राजधानी है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। लागोस किस देश की राजधानी है? तो ये नाइजीरिया की राजधानी है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बीजक का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? बीजक के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके हैं रविदास, सूरदास या सूरदास, रविदास, कबीर या पीपाजी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स, एक सेकेंड, कबीर दास ऑप्शन बी जो कि ऑप्शन सी पे दिया हुआ है, कबीर दास। ओके ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर में, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? बताइए कि अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन है आपके दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, यमुनोत्री या गंगोत्री। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड, यस। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री। क्लियर। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो कानन देवी, सत्यजीत राय, देविका रानी या मोहनराव मोदी। बताइए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी। क्लियर। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो ये देविका रानी है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देविका रानी हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था? वेरी इजी क्वेश्चन। आर्यभट्ट, लूना प्रथम, सैल्यूट फर्स्ट या स्पुतनिक फर्स्ट। बताइए। तो भारत द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। ठीक है, क्या नाम था उसका? तो आर्यभट्ट। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, आर्यभट्ट। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? आपके ऑप्शंस हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र संघ। कमेंट करें, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन। कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शंस हैं पोलैंड, जूडो से, रूस या ऑस्ट्रिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, पोलैंड। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो पोलैंड पे किया था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चाइना मैन शब्द का संबंध है क्रिकेट से, फ्रांस से, मुक्केबाजी से, कुंग फू से। बताइए चाइना मैन। तो चाइना मैन का संबंध किस खेल से है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट से। क्लियर। तो फ्रेंड्स चाइना मैन शब्द का संबंध किससे है? तो चाइना मैन शब्द का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में राइट आंसर अगर आपने अपना आंसर नंबर ए चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है। तो चाइना मैन शब्द का संबंध क्रिकेट से है, याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता हैं। तो सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? सबसे पहला परमवीर चक्र किनको प्रदान किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन है?
तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन, जर्मनी, भारत या यूके। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ बताइए। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, डीटीएच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? तो रोहिणी, इनसैट 4A, एडुसैट, इनसैट आईसी। तो डीटीएच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनसैट 4A। ओके, ठीक है, तो इनसैट 4A डीटीएच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम था, याद रखिएगा। क्लियर? तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होते हैं तो 10, 5, 25, 17। कमेंट करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने होते हैं? चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की